अस्सलाम वालेकुम। ये हम लोग जॉर्डन और सऊदी अरब के बॉर्डर पर हैं। ये जो खाकी रंग का पहाड़ या टीला दिख रहा है, ये जॉर्डन का बॉर्डर है और इधर जो है सऊदी अरब है और सामने जो समुंदर है बहरे अहमर, रेड सी। देखिए काफ़ी खूबसूरत मंज़र है यहाँ का। सामने जो पहाड़ नज़र आ रहा है आगे धुंधला धुंधले रंग में, वो पहाड़ जो है वो मिस्र में है और यहाँ से समुंदर मज़ीद पतला हो जाता है रेड सी तक। ये खलीज अक़बा जिसको कहा जाता है वो है। खलीज अक़बा के बाद वहीं से बिल्कुल अक़बा इस्लामी तारीख़ में ऐला के नाम से जाना जाता है। सबसे पहला इस्लामी शहर है जिसको मुसलमानों ने बसाया था। ये देखिए, तो इस ऐला के बाजू में ईलात बंदरगाह है, ईलात जो इसराइल के कब्ज़े में है। यानी ये 4 मुल्कों का सर्कल है, बिल्कुल कोना। समुंदर यहाँ पर बहरे अहमर का ख़त्म हो जाता है खलीज अक़बा में। तो यहाँ देखिए सामने मिस्र है, देखिए इतना खूबसूरत मंज़र है। सामने ऑयल टैंकर एक जा रहा है समुंदर के अंदर और उधर मिस्र का ताबा शहर नज़र आ रहा है, उसकी कुछ आबादी समुंदर से टच और पीछे बड़े पहाड़। और ये हम लोग सऊदी अरब में हैं, बीच में समुंदर का पतला सिरा है और दाएं तरफ जो ये पहाड़ और टीले नज़र आ रहे हैं आगे, ये जो बाउंड्री है ये जॉर्डन की बाउंड्री है। और हम बिल्कुल जॉर्डन इंशाअल्लाह दुआ करें खैर आफियत से पहुंच जाएं। हम बाकी वहाँ वीडियो पहुंचकर इंशाअल्लाह मज़ीद जॉर्डन की क्या खूबसूरती है वो सब अपलोड करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये सऊदी बॉर्डर जो है वो हमने क्रॉस कर लिया है। सऊदी बॉर्डर पे कोई ज़्यादा तफ्तीश नहीं होती है, बहुत ही आसानी के साथ आपके पास खुरूज औदा का वीज़ा है, आपके पास इकामा होना चाहिए। इकामा है नहीं है उससे ज़्यादा वो लोग नहीं पूछते। आपकी गाड़ी फहस होना चाहिए, तामीन होना चाहिए, इसी तरह गाड़ी का इस्तेमारा होना चाहिए वैलिड, सब डॉक्यूमेंट है। तो कुछ गाड़ी का ज़्यादा वो लोग चेक भी नहीं करते, फटाफट सब मामलात हो जाते हैं और लाइन में लगकर फिर इमिग्रेशन हो जाता है, यानी एग्ज़िट के लिए सऊदी से एग्ज़िट का पासपोर्ट पे मोहर लग जाता है। ये जो है जॉर्डन का जो बॉर्डर है उस तरफ हम अभी निकल रहे हैं। जॉर्डन का बॉर्डर आने वाला है बस। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जॉर्डन में दाखिल हो चुके हैं। सऊदी बॉर्डर हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है। उधर मत करो, इधर नॉर्मल। तो काफ़ी यहाँ पर टाइम लगा हम लोग को, तकरीबन 2.5 घंटा बॉर्डर पर टाइम पास हुआ। ख़ास तौर से जो देखिए ये जो टीला दिख रहा है हम लोग को हक़ल से ही, ये उधर का हिस्सा सऊदी अरब का है। तो वहाँ पर बॉर्डर पर जो ख़ास तौर से परेशानी आई, पहले यहाँ पर सऊदी बॉर्डर में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, आपके गाड़ी का सब कुछ क्लियर है तो आराम से निकल गए। उसके बाद यहाँ पर जो मसला है, हमारे चंद साथियों के पास वो इकामा जो है सऊदी होने का, वो सऊदी में मुकीम होने का वो आर्जी था। मुझको दिखा के करूँ जो वो उनका इकामा जो था वो आर्जी था, ये इस पे था, डिजिटल था, ओनली कार्ड की शक्ल में नहीं था। वो मानने के लिए तैयार नहीं। तो हम लोगों ने उसको ये ऑफ़र किया कि आप बतौर हिंदुस्तानी हमको जाने दो, हिंदुस्तानी भी ऑन अराइवल जा सकता है। तो फिर उसने सोचा, फिर बोला नहीं, हिंदुस्तानी जो है वो ऐसे नहीं जा सकता है कि डायरेक्ट घुस जाए, उसको बाकायदा किसी टूर में आना है, कोई कंपनी के साथ इस तरह पूरे पैकेज लेकर आए, इस तरह हम आने देते हैं। फिर थोड़ा रिक्वेस्ट के क्या गुंजाइश है, तो फिर लास्ट में उसी आदमी ने अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को बतौर मुकीम सऊदी का सबको दे दिया, क्योंकि मेरे पास था, मेरे साथियों के पास डिजिटल था। ये प्रॉब्लम हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद एक अहम चीज़ ये है कि बहुत थकाते हैं यहाँ पर जो इमिग्रेशन वाले हैं। बहुत ज़्यादा सवाल और गैर ज़रूरी सवाल, क्या नाम है, कहाँ रहते थे, क्या पढ़ते थे, क्या क्यों हो, क्यों जा रहे, क्या है, इतना सवाल तो हिंदुस्तान में भी इमिग्रेशन वाले नहीं पूछते हैं। और ये बात इससे पहले भी जो लोग आए हैं जॉर्डन घूमने के लिए मुकीम, वो भी यही बताते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा तफ्तीश होती है घुसने से पहले ख़ास तौर से। और यही तरीक़ा सेम विज़िटर्स का है, जो अपने फैमिली को विज़िट वीज़े पे जो लोग बुलाते हैं, वो लोग भी सिर्फ 3 महीने के बाद अगर वैलिडिटी अपनी बढ़ाना है फैमिलीज़ की, तो उनको क्या करना रहता है, 3 महीने के बाद अपनी फैमिली को जॉर्डन बॉर्डर तक लाएं। वहाँ पर टैक्सी वाले खड़े रहते हैं, वो आपकी फैमिली को
तकरीबन 150 रियाल पर हेड या 100 रियाल, जितने में आप इत्तेफाक कर लें। आपको जाकर बॉर्डर सिर्फ क्रॉस करा के मुहर लगाकर कि हाँ जॉर्डन में आया, फिर वापस सऊदी में पहुंचा देंगे। तो मज़ीद आपकी जो विज़िट वीज़े वाली फैमिली है वो 3 महीना मज़ीद रह सकती है। तो इस तरह 3-3 महीना करके साल भर का जो मल्टीपल वीज़ा होता है, विज़िट वीज़ा, इस तरह आप अपनी फैमिली को विज़िट वीज़े पर साल भर सऊदी अरब में रख सकते हो। ये एक तरीका। अब ये हम लोग अक़बा की तरफ जा रहे हैं। अब ये बॉर्डर का एरिया है, सिर्फ यहाँ पर पहाड़, चट्टान और रेगिस्तान है, और ख़ास तौर से अभी ये बॉर्डर से करीब है तो सिक्योरिटी वाला भी एरिया है। अब आगे जा रहे हैं हम अक़बा, वहाँ देखते हैं क्या सूरत बनती है, और फिर आपको मज़ीद वीडियो डालेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ये अक़बा शहर में हम लोग आ गए हैं जॉर्डन के। ये अक़बा है, सामने रेड सी का हिस्सा खलीज अक़बा, और जो लाइटिंग आगे दिख रही है और पहाड़, वो इसराइल का ईलात बंदरगाह, इसराइल की ईलात बंदरगाह है। ये ईलात है सामने, और बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरत इलाका है। इसराइल की बंदरगाह कहो या फ़लस्तीन की, समझिए हमारे इस्लामी तारीख़ का ये एक अहम हिस्सा। इधर जो ये हिस्सा है, ये आयला जो इस्लामी शहर है, हम लोग इंशाल्लाह उस तरफ भी अभी जाएंगे। और ये जो पहाड़ी सिलसिला टीले नुमा हक़ल से हम लोगों को, वो अक़बा शहर तक तकरीबन मौजूद है। ये जो टीले नुमा पहाड़ हैं, ये हक़ल से लेकर तकरीबन 40 किलोमीटर दूर अक़बा शहर है। यहाँ तक ऐसे ही वाक़ और आगे भी मुमकिन है हो। अस्सलाम वालेकुम। ये अक़बा के अंदर जो तारीख़ी और साथ में सबसे खूबसूरत देखने की जगह बोलते हैं, मस्जिद शरीफ हुसैन, शरीफ अल हुसैन बिन अली, इस नाम से मस्जिद है माशाल्लाह। और ये 1975 में बनी है, और इसी तरह मलिक अब्दुल्ला अस्सानी जो अभी हैं, उनके दौर में दोबारा इसकी तजदीद हुई है। उनके बारे में पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है, शरीफ हुसैन बिन अली के बारे में पूरी तफसील यहाँ पर मौजूद है। और कब पैदा हुए, कहाँ इंतकाल हुआ, आखिर में इनको बैतुल मक़दिस में दफन करने की इन्होंने सिफारिश, इनको बैतुल मक़दिस में दफन किया गया। 1931 में इनका इंतकाल हुआ था, शरीफ हुसैन का। और ये सामने जो दिख रही है लाइटिंग, ये कॉर्निश है यहाँ का, समुंदर का। हम लोग इस तरफ आते हैं थोड़ा, और यहाँ पे ये मस्जिद देखें इस साइड से, और ये यहाँ पर कॉर्निश है नीचे जाने का, और समुद्री रास्ता, समुंदर है। सामने जो शहर दिख रहा है वो ईलात है, या इसराइल जिसे कहें, उसका शहर है। दोनों शहर बिल्कुल करीब है, और जो बहुत ही खूबसूरत है, और बहुत सी दुकानें हैं, और बिल्कुल समुंदर के किनारे जो आबादी है, अच्छी खासी घनी आबादी है। टूरिस्ट लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर घूम रहे हैं। ये मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा है, और साथ में गार्डन है, और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अंदर बनाया है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। ये जॉर्डन में जो मलिक हुसैन के नाम से जो मस्जिद है, उसके करीब का एरिया है। बहुत ही ज़्यादा सयाह मुख्तलिफ़ मुल्कों के यहाँ पर मौजूद है। बहुत ही शानदार घूमने का इंतज़ाम है। जो लोग जिस तरह से यहाँ पे घूम रहे हैं, अच्छी अच्छी दुकानें हैं, कॉफ़ी शॉप है, और फ़ास्ट फूड है, अरबियन डिश है, लेकिन हमको कोई अभी तक इंडियन डिश नहीं दिख रही यहाँ पर। और यहाँ पे माहौल भी बहुत अच्छा है, लोग भी बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं, और टूरिस्ट बहुत ज़्यादा हैं, दूसरे कंट्री के लोग बहुत ज़्यादा हैं। माहौल जो है ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा इस्लामी या दीनी नहीं नज़र आ रहा है। कोई इस तरह अरबी लिबास में भी कोई नहीं नज़र आ रहा है यहाँ पर। और देखें, ये सब घुमाने के लिए फायर ब्रिगेड बस है, ऊपर बैठा कर 2 डबल डोर की बस है यहाँ पर, डबल डोर की बस। ये पूरा अक़बा घुमाती है यहाँ पर, वहाँ से बुक कर सकते हैं। ये जो रास्ता भी हम आगे जा रहे हैं, इधर जो रास्ता है, ये पूरा आगे वो क्या नाम है आपका, वो है कॉर्निश, साहिल समुंदर का इलाका। लोग घूम रहे हैं, बहुत ही शानदार, लोगों के बैठने का अच्छा इंतज़ाम है। ये चौक है, देखिए बच्चे खेल रहे हैं, पूरा बहुत अच्छा इंतज़ाम है माशाल्लाह। और यहाँ पे मस्जिद है, उसके पीछे ये जो इमारत है, ये बल्दिया म्यूनसिपलिटी की इमारत है। यहाँ पे देखिए ये बना हुआ है, यहाँ के जो बादशाह थे
शरीफ हुसैन, उनका मुजस्समा बना हुआ है शरीफ हुसैन का। और ये उसी से दूसरा एक मुजस्समा है, ऊँट है, उस पर बैठे हुए हैं। और यहाँ देखिए, ये मैदान देखा, यहाँ लोग खेल रहे हैं, यहाँ लोग बैठे हुए हैं, बच्चे, औरतें, मर्द, औरत। बहुत अच्छा माहौल है। और ये मस्जिद हुसैन जो इससे पहले हमने देखा, उसके पास का इलाका है, सामने समुंदर है, माशाअल्लाह।